साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। भोजशाला विवाद, यद्यपि यह विवाद बरसों से चला आ रहा है, लेकिन हाल फिलहाल हाई कोर्ट में पुनः इसकी सुनवाई की जा रही है। सुनवाई इस बात की जा रही है कि पूर्व में यहाँ मंदिर था, मंदिर के स्थापत्य से, मंदिर के अवशेषों से मस्जिद बनाएगी या मूल ढांचा मस्जिद का ही था या मंदिर का ही था। ऐसा ही कुछ विवादों को लेकर के हाई कोर्ट में बहुत बरसों से पिटीशन याचिकाएं चल रही हैं और हाल फिलहाल में सुनवाई भी चल रही है। आज हम चर्चा करेंगे कि यह भोजशाला विवाद क्या है। भोजशाला जो मंदिर है, वहां बाग देवी की प्रतिमा है, उसका निर्माण किसने कराया, राजा भोज कौन थे, मस्जिद का निर्माण किसने करवाया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का इस संबंध में क्या मत है, और जो हमारा जो प्लेसेस ऑफ वर्क्स एक्ट 1995 है वो क्या कहता है। आज इन समस्त मुद्दों को लेकर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। भोजशाला विवाद मध्य प्रदेश के पश्चिम में मालवा में धार जिले में कभी 11वीं शताब्दी में राजा भोज का शासन हुआ करता था। राजा भोज परमार वंश के थे और इनका शासन काल 1010 से लेकर 1055 के आसपास का माना जाता है। राजा भोज बहुत ही प्रतिभाशाली थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, इसीलिए इनको भारत का लियोनार्डो दा विंची कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे साहित्य भी लिखे, जिसमें सरस्वती कंठावरण यह व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। राजमार्तंड योग दर्शन से संबंधित है। समरांगण सूत्राधार, इसमें अस्त्र शस्त्रों की और उड़ने वाले जो यंत्र होते हैं उनकी, जैसे आज मिसाइल ड्रोन हम उड़ाते हैं, ऐसा ही समरांगण सूत्राधार में राजा भोज ने वायुयान की जानकारी, उड़ने वाले यंत्रों की जानकारी समरांगण सूत्राधार में। राजा भोज ने धार को शिक्षा और विद्या का केंद्र बनाया। वहां बाग देवी अर्थात मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की और मंदिर बनवाया, संस्कृत पीठ बनवाया और संस्कृत शिक्षा का केंद्र बनाया। ये 11वीं शताब्दी की बात है। बाद में मालवा में मुस्लिम वंशों का शासन आया और वहां शासक हुए मालवा में दिलावर खां। ऐसा कहा जाता है कि दिलावर खां के द्वारा कमाल मौली मस्जिद का निर्माण करवाया गया। उसी भोजशाला था जहां बाग देवी की प्रतिमा थी, मां सरस्वती की प्रतिमा थी, वही बनवाया गया, ऐसा मत है। ऐसा कहा जाता है कि जो मस्जिद, विवाद इसी बात का है कि जो मस्जिद बनाई गई है उस मंदिर के अवशेषों से ही मंदिर के स्थापत्य है, जिसमें मंदिर की जो स्मृतियां जो चिन्ह होती हैं, जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, वो उनके मंदिर के स्थापत्य में जो थे वो मस्जिद में भी देखने को मिलते हैं। ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी मत है। विवाद चलता रहा। वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट, जो पूजा पाठ का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो आया 1991 में, इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति पे जो जहां जिस ढंग से अपनी पूजा अर्चना आराधना नमाज करता था वो स्थिति बरकरार है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। माननीय हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई की जा रही है कि यहाँ पहले मंदिर था, मंदिर के ही अवशेषों से मस्जिद बनाई गई है या मंदिर नहीं था, मस्जिद ही थी वहां, या है, ये इस ढंग की ये सुनवाई इसका किया जा रहा है। तो इस तरह के जो विवाद हमारे देश में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लेकर के हुए, वर्षों तक चलने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इंटरफेयर किए गए जनहित याचिका की गई, लंबे समय तक, लंबे वर्षों तक याचिकाएं, उनमें सुनवाइयां होती रही, हर तरह से हर एंगल से उसकी जांच पड़ताल की गई। अंतोगत्वा वहां राम मंदिर होना सिद्ध हुआ और वर्तमान में राम मंदिर बनाया भी गया। तो इसी तरह का विवाद भोजशाला विवाद भी है कि यहाँ
सरस्वती देवी का जो मंदिर था, जो प्रतिमा थी, वही उसी के ही अवशेषों से मस्जिद बनाई गई थी याद है। तो इतना ही ये भोजशाला विवाद है। इसमें माननीय हाई कोर्ट और खंडपीठ द्वारा इसकी सुनवाई की जाए। मैं आशा करता हूं कि आप भोजशाला विवाद जो कि धार जिले में है, यह विवाद क्यों है, इसकी कैसे जनहित याचिकाएं लगेगी और क्या सुनवाई की जा रही है, हमारी बात आप तक पहुंची होगी। जय हिंद, जय भारत।